हेलो एवरीवन, दिस इज सौम्या। वेलकम टू दोसा क्लासेस। तो लास्ट लेक्चर पे हम लोगों ने देखा था हार्ट के बारे में, उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है ये समझा था। उसमें कितने चैम्बर होते हैं, वॉल्व कितने होते हैं, वेसल्स कितनी होती हैं, कौन कौन सी होती है, उनके फंक्शन क्या होते हैं, ये भी थोड़ा थोड़ा हम लोगों ने जान लिया था। आज हम लोग बात करेंगे पेस मेकर के बारे में। तो आप लोगों ने सुना होगा डॉक्टर आर्टिफिशियल पेस मेकर लगा देते हैं अगर किसी का कुछ गड़बड़ हो गया होता है हार्ट का। तो नेचुरल पेस मेकर क्या होता है, असल में क्या काम होता है पेस मेकर का, ये हम लोग जानेंगे। तो एक पेस मेकर क्या काम करता है, तो वो इलेक्ट्रिक इम्पल्स को जनरेट करता है जिससे हार्ट आपका कॉन्ट्रैक्ट करता है, यानी कि वो पंपिंग करता है ब्लड की। ठीक है, तो ये काम होता है पेस मेकर का। आप कह सकते हो इसको, आप एक तरह से इसको ब्रेन ऑफ हार्ट कह सकते हो। हार्ट का ब्रेन है, जितना भी फंक्शन ब्रेन में होता है सब कुछ इसके कंट्रोल में होता है। एक बार अगर पेस मेकर नेचुरल ख़राब हो जाए तो आपका हार्ट बीटिंग अच्छे से नहीं होगी, वो एबनॉर्मल हो जाएगी। ठीक है, तो इसको हम कई नाम से जानते हैं। सबसे पहले एसे नोड, ठीक है, मोस्ट फेमस नाम है इसका एसे नोड, यानी कि सिनेट्रियल नोड। ठीक है, और दूसरा नाम है इसका पल्सेशन सेंटर, यहीं से पल्स क्रिएट होता है, पल्स का जो सेंटर है यहीं से स्टार्ट होता है। ठीक है, ब्रेन ऑफ हार्ट, अगेन हमने इसको बता ही दिया। ठीक है, तो इतने नाम से आपका किसी भी नाम से पूछा सकता है इसको। नेचुरल पेसमेकर के नाम से, एसे नोड के बारे में पूछा सकता है, पल्सेशन सेंटर के बारे में पूछा सकता है, ब्रेन ऑफ हार्ट के बारे में पूछा सकता है। आंसर यही होगा। ठीक है, अब कहाँ पर लोकेटेड होता है ये, लोकेशन इसकी होती है जस्ट आपकी जो सुपीरियर वेना केवा है उसके नीचे जो चैम्बर लगा होता है राइट ऑरिकल, हमेशा राइट ऑरिकल में ही प्रेजेंट होता है एसे नोड। ठीक है, राइट ऑरिकल में सुपीरियर वेना केवा के जस्ट नीचे की वॉल पर प्रेजेंट होता है एसे नोड। ठीक है, इसे हम कहते हैं एसे नोड। ठीक है, यहाँ से कुछ इस तरह से वायरिंग होती है, यहाँ से लेके यहाँ तक हर एक चैम्बर में कनेक्ट होती है ये वायरिंग, यहाँ से लेके नीचे तक। तो इस वायरिंग के थ्रू एक तरीका इलेक्ट्रिक इम्पल्स जनरेट करता है राइट ऑरिकल सबसे पहले, उसके बाद राइट वेंट्रिकल में पहुंचता है, फिर राइट लेफ्ट साइड पहुंचता है। ठीक है, तो इस तरह से एक तरह का सीक्वेंस बना के ये लोग वर्क करते हैं। ठीक है, आपके चैप्टर में नहीं है अभी, आप लोग जब हायर क्लासेस में पढ़ोगे तो एक नोड और होता है। ठीक है, एवी नोड होता है, इस जगह पे लगा होता है। सबसे पहले ऐसे नोड काम करता है, बाद में एवी नोड जनरेट करता है इम्पल्स को। ठीक है, जो आगे बढ़ाता है। नेक्स्ट बात करें अगर, तो ये कितनी बार पल्सेस कितनी बार चलती हैं, आप एक मिनट में कितनी बार ये जो हार्ट बीट है वो वर्क करती है, तो 70 to 80 टाइम्स। ठीक है, अगर एक हेल्दी पर्सन की बात करें तो 72 टाइम हार्ट बीट आपको सुनाई देगी, पल्सेस उसकी चलती हैं। ठीक है, तो यानी कि ऐसे नोड जो है 72 टाइम्स 1 मिनट में अपना वर्क करता है। ठीक है, इम्पल्स क्रिएट करता है। व्हेन ऐसे नोड डिफेक्टिव, अगर कभी ख़राब हो जाए, डिफेक्ट आ जाए उसमें कोई, तो आपका हार्ट अच्छे से रिदम से वो पल्स क्रिएट नहीं करेगा। ठीक है, एबनॉर्मल कर सकता है। ठीक है, तो ये होता है ऐसे नोड। किस तरह से वर्क करता है, तो सबसे पहले क्या होता है कि राइट ऑरिकल में ऐसे नोड इम्पल्स क्रिएट करता है, राइट ऑरिकल थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट होता है, पहले तो उसमें ब्लड फील होता रहता है। अब वो कॉन्ट्रैक्ट करता है एक बार और तेज़ी से ब्लड को फ्लो कर देता है राइट वेंट्रिकल में। ठीक है, जिस टाइम पे ये काम हो रहा होता है यहाँ पे इम्पल्स पहले क्रिएट हो गई होती है, और इसके अपोजिट लेफ्ट साइड पे वेंट्रिकल, जो लेफ्ट साइड का जो ऑरिकल है उस पे इम्पल्स जस्ट अ सेकेंड, मतलब बहुत ही कम टाइम में, बस उसके जस्ट बाद ही लेफ्ट ऑरिकल भी कॉन्ट्रैक्ट करता है। ठीक है, वर्क दोनों में इतना होता है कि जो राइट ऑरिकल है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को इधर पास करता है, जो लेफ्ट ऑरिकल है ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को इधर की तरफ पास करता है। ठीक है, पल्मोनरी से भी उधर से आ रहा है ब्लड, और इधर से सुपीरियर और इन्फीरियर वेना केवा से भी ब्लड जा रहा है। ओके, अब ये लोग राइट वेंट्रिकल लेफ्ट वेंट्रिकल में पहुंच जाते हैं, फिर से एक बार कॉन्ट्रैक्शन होता है, इधर भी कॉन्ट्रैक्शन होता है, इधर भी कॉन्ट्रैक्शन होता है, ब्लड सीधा फ्लो कर जाता है इधर पल्मोनरी आर्टरी की तरफ जो राइट वेंट्रिकल से जाता है, और लेफ्ट वेंट्रिकल से ऑक्सीजनेटेड ब्लड पंप होता है कहाँ पर, एरोटा में जाते हुए वो पूरी बॉडी में हमारे सर्कुलेट कर जाता है। ठीक है, तो ये होता है वर्क किसका, ऐसे नोड का।
ठीक है, यानी जितना भी कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है पूरे हार्ट में, जिस जिस चैम्बर में अलग अलग टाइम पे अलग अलग कॉन्ट्रैक्शन होता है, तो वो सब किसकी वजह से होता है, तो ऐसे नोड की वजह से ही होता है। यानी जो हमारा नेचुरल पेसमेकर है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है हार्ट के लिए, पूरे हार्ट की मैकेनिज्म कंट्रोल करके रखता है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग जो सर्कुलेशन होता है ब्लड का किस तरह से होता है। वैसे तो हम लोग समझ गए हैं, लेकिन बार बार इसको समझेंगे, हर तरीके से समझेंगे जैसे भी आपको समझ में आ जाए। ओके, तो सबसे पहले क्या होता है, ब्लड कहाँ पे है, बॉडी टिश्यू पे है। ठीक है, बॉडी टिश्यू से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड गया कहाँ, वेना केवा में गया। कौन वाला ब्लड है, CO2 वाला ब्लड है, वेना केवा में गया। ठीक है, सुपीरियर वेना केवा भी और इन्फीरियर वेना केवा भी, वहाँ तक ब्लड चला गया। अब वहाँ से जाने के बाद कहाँ जाएगा, राइट ऑरिकल में जाएगा। राइट ऑरिकल से जाने के बाद किधर फ्लो करेगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा राइट ऑरिकल हमारा, फिर राइट वेंट्रिकल में जाएगा। इसके बाद पल्मोनरी आर्टरी पे जाएगा, वो पंप हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद वो हार्ट पे पहुंचेगा, यहीं वो दे देगा अपनी CO2 लंग को। ठीक है, वो लंग के पहुंचेगा और यहाँ से वो ऑक्सीजन ले लेगा। ठीक है, यहीं पर गैसेस एक्सचेंज हो जाएगा लंग्स में ही। ठीक है, अब यहाँ से ब्लड जो ऑक्सीजन वाला है वो कहाँ जाएगा, पल्मोनरी वेन पे जाएगा। ये कलर यहाँ पर चेंज किए गए हैं, ब्लू कलर से डीऑक्सीजनेटेड को रिप्रेजेंट किया गया है और रेड कलर से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिप्रेजेंट किया गया है। ओके, अब पल्मोनरी वेन से होते वो लेफ्ट ऑरिकल में जाएगा, इसके बाद वो लेफ्ट वेंट्रिकल पे चला जाता है। सोचो, ऑक्सीजन वाला ब्लड पल्मोनरी वेन से होते हुए पहले लेफ्ट ऑरिकल में गया, फिर पंप कर दिया गया लेफ्ट वेंट्रिकल में। अब यहाँ से जो फाइनल पंपिंग होगी वो पूरी बॉडी के लिए होगी। किसके थ्रू ब्लड जाएगा, तो एरोटा के थ्रू ब्लड जाएगा। ठीक है, और पूरी बॉडी में ब्लड पहुँच जाएगा और यही पूरी बॉडी में ही क्या होगा, फिर से एक्सचेंज होगा, गैसेस एक्सचेंज, ऑक्सीजन चली जाएगी बॉडी में और कार्बन डाइऑक्साइड को वापस दे देगी इसको, और फिर से ये साइकिल चलती रहेगी। इसे कहते हैं हम सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। पूरी बॉडी में इसी तरह ब्लड का सर्कुलेशन चलता रहता है और ये लोग अपना ट्रांसपोर्ट करते रहते हैं, गैस का ट्रांसपोर्ट करते रहते हैं, फूड का ट्रांसपोर्ट करते रहते हैं, मतलब न्यूट्रिशन का, हार्मोन्स का ट्रांसपोर्ट करते रहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। अब देखो, ह्यूमन बॉडी में जितने भी मैमल्स होते हैं उन सब में डबल सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। अब डबल सर्कुलेटरी सिस्टम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमेशा आता है चैप्टर पेपर पे आपके, तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। डबल सर्कुलेटरी सिस्टम कुछ नहीं है, सिर्फ जो हम लोग का ब्लड है ना वो बॉडी से हार्ट पे गया, बॉडी से वो एक बार हार्ट पे गया और हार्ट से वो बॉडी पे आया। ठीक है, और एक तो ये साइकिल हो गया, और एक बार हार्ट से ब्लड पल्मोनरी पे गया और पल्मोनरी से फिर से हार्ट पे आया। तो जो ब्लड वो लंग्स पे जा रहा है और लंग्स से वापस आ रहा है हार्ट पे, उस सिस्टम को हम लोग कहते हैं पल्मोनरी सर्किट। ठीक है, और जो ब्लड बॉडी से हार्ट पे जा रहा है, हार्ट से फिर से बॉडी पे आ रहा है, इस पूरे साइकिल को हम लोग कह देते हैं सिस्टेमिक सर्कुलेशन। ठीक है, तो दो तरह की हो गया सर्कुलेशन सिस्टम। एक हो गया पल्मोनरी, जो कि लंग्स की तरफ से ब्लड रन कर रहा है, उसको कह दिया हमने पल्मोनरी सर्कुलेशन। और नेक्स्ट जो पूरी बॉडी में रन कर रहा है ब्लड हार्ट के थ्रू होते हुए, वो सिस्टेमिक सर्कुलेशन। तो ये दो तरह के डबल सर्कुलेटरी सिस्टम पाए जाते हैं जितने भी मैमल्स होते हैं सब में। ओके, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि डबल सर्कुलेटरी सिस्टम आता है, क्या होता है, तो आपको सिंपल सा आंसर देना है कि जब ब्लड हार्ट से होकर पल्मोनरी यानी लंग्स में जाता है और लंग्स से हार्ट पे जाता है, तो एक हो गया पल्मोनरी सर्कुलेशन। और जब बॉडी से ब्लड हार्ट पे जाता है और हार्ट से बॉडी पे आता है, तो उसको हमने कह दिया सिस्टेमिक सर्कुलेशन। ओके, तो दो तरह के सर्कुलेटरी सिस्टम पाए जाते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे हम लोग कार्डियक साइकिल। क्या होती है कार्डियक साइकिल, क्या होती है हार्ट बीट, और किस तरह से सिस्टोल डायस्टोल होता है, क्या होता है धक धक, ये सब कुछ जानेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।